ठीक है, चलिए पासवर्ड डालता हूँ, डाल दिया पासवर्ड, डल गया पासवर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ऐसी टेबल लेंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी हो। तो ध्यान से सुनना बेटा, यूज रोबोट्स, टेबल होगी सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम। तो सबसे लास्ट वाली टेबल चलाई थी मैंने, किस नाम से चलाई थी मेरे याद नहीं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, वो आईडी है ये है। ईएमपी वाली थी सर, लास्ट वाली। एम्प्लॉय 12 ये टेबल थी। अब मैंने आपसे बोला था इसमें ऐसे पर्सन निकालने हैं जो मैनेजर तो हो ही, मतलब आईडी एम्प्लॉय तो हो ही परंतु मैनेजर है, एम्प्लॉय तो हो ही परंतु मैनेजर भी हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट इवन डॉट नेम e2 डॉट नेम। पहले तो मैं वो निकाल रहा हूँ जो मैनेजर है, फ्रॉम सेलेक्ट इवन डॉट नेम फ्रॉम EMP एम्प्लॉय 12 एज इवन, इसका एलियास नेम इवन रख दिया। और इसी टेबल का दूसरा नाम भी आपको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय 12 एज E2। बस इतना ध्यान रखना, जब भी सेल्फ ज्वाइन कहीं डिस्कस हो तो ये चीज जरूर आती है घूम के कि एक टेबल का 2 नाम रखे जाते हैं। कल तो बताया था मैंने, सेम टेबल में 2 कॉलमों का कंपेयर करके डेटा फिल्टर करना। बस तो अभी मैं अपनी टेबल के अंदर वो आईडी और एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय आईडी और वो मैनेजर आईडी उठा रहा हूँ, जो एम्प्लॉय तो है मैनेजर भी है। ठीक है ना, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, हाँ जी सर। आ रही है आ रही गुरुदेव, आ रही है। आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आज नहाने के बाद अगर बारिश पड़ती रही तो आज वाला पानी आन दे यार, कुछ तो आन दे। सर आप ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं क्या? है सर ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं आप क्या? ना ना, वो ऑफलाइन ना ले रहे हैं, बालक एक अद्धा प्रैक्टिस के लिए आ जाए, बैठे रहे। जो नोएडा में रह रहे, पीजी में रह रहे, उनका पीजी में मन नहीं लगता। सर ऑफलाइन कब से चलेगी क्लास? नेक्स्ट वीक से चल जाएगी, नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन चल जाएगी, ऑफलाइन। सर एक्सेल की क्लास तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही चलती है। अरे जो सर पढ़ावे है ना, उनके पास 5-5 6 तो बालक हैं। जिस दिन वे मेरे से डर रहे, जिस दिन मैंने बुला लिया उस दिन यहाँ मेला सा लग जाएगा। अविनाश जैन सर पढ़ा रहे हैं सर संस्था तो सेम है, तो फिर मतलब एचटीएमएल और पाइथन के लिए क्यों ऐसे हुआ है? बेटा जिस दिन मैंने अपने बच्चे बुला लिए ना, इन्हें डर लग जा। 750 बच्चे हैं पूरे, सुबह से लेकर शाम तक के बैच में 750 बच्चे हैं, कॉलेज में भी नहीं है। काफिला से इकट्ठा हो जाए जी। हाँ आपका जलवा। 750 बच्चे हैं, एक दिन मैंने ऐसी एस्टिमेट से ही लगा लिया ऐसी, और अगर डीपली गिनूं तो 800 बैठेंगे, 750 बालक हैं। अच्छा जी। अब इन्होंने नहीं तो कह रखा कि तुमने सारे बच्चे बुला लिए, यहाँ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ इंस्टीट्यूट चल रहा हो, और चेकिंग आ जाएगी। सर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है आपकी वैसे? चेकिंग आ जाएगी। और नया बैच तो इन्होंने मेरा चलाया नहीं, अगले हफ्ते चलाएंगे नया बैच, होल्ड पे रखा। सर नया बैच किस चीज का चालू होगा अगले हफ्ते आपका? नया बैच चलेगा उसका बेटा, पाइथन का। सर 5 बजे वाली वो अब क्या बैच चल रहा है? सर अगर जैसे हम उसमें जुड़े? नहीं आप पाइथन किस में कर रहे हो?
पाइथन की टाइमिंग क्या है? सर आपके साथ कर रहे जिन हैं। बच्चों का पाइथन किस बैच में चल रहा ना वो दूसरा बैच बिल्कुल ज्वाइन मत करा करो, टॉपिक छूट जावे। सर और आगे पाइथन का कोई बैच स्टार्ट नहीं होवेगा अब जा नेक्स्ट वीक से। वो उसकी टाइमिंग क्या होगी? कितने बजे सर? शाम को 5 बजे के आसपास होगा, सर वीकेंड में वीकडेज में? वीकडेज में। ठीक है। सेलेक्ट इवेंट डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 12। एक बात ध्यान रखना, सेल्फ जॉइन में सुनो, सेल्फ जॉइन में ये चीज ध्यान रखना कि एक टेबल के 2 एलियास नेम जरूर देते हैं। सेल्फ जॉइन में एक टेबल के 2 एलियास नेम देने पड़ते हैं मुझे, और देने ही पड़ेंगे। सेल्फ जॉइन में एक टेबल के 2 एलियास नेम देने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। सेलेक्ट इवन डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज इवन। सर फिर से बता दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है ऑन। सर ये इवन क्या है? एलियास नेम है बेटा, निकनेम। ऑन इवेंट डॉट आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट मैनेजर आईडी। समझ गया आप मेरी बात? मैं उन बंदों को फिल्टर कर रहा हूं जिनकी एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी के बराबर है। उन्हें क्या कर दूं मैं? उनका नाम उठा लूं। समझ गया ना? मेरी टेबल में जिनकी एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी के बराबर है उन पर्सनों का नाम उठा दो। तो जैसे यहाँ 1 आईडी है तो 1 मैनेजर आईडी भी बैठ रहा है, सुन रहे हो ना। 2 एम्प्लॉय है तो 2 मैनेजर आईडी में भी है, और 3 नेम मतलब इसमें भी है, आईडी में भी, तो 3 मैनेजर आईडी में भी है। 4 आईडी में है, नहीं 4 मैनेजर आईडी में किसे छोड़ देगा, सुन रहे हो ना। मैंने क्वेरी ऐसी लगाई है कि उन बंदों का नाम उठा लो एम्प्लॉय 12 में से जिनकी एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी क्या है, सेम है। जैसे रन करा मैंने, ले कहीं क्वेरी में दिक्कत होगी, कामा जामा ना लग गया। सेलेक्ट इवेंट डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 12 अबे ऑन नहीं लगना, इसमें ऑन नहीं लगना, वेयर लगना, फिल्टर कर रहा मैं। ये देखो आ गया, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट मैनेजर आईडी। जॉन बॉब। तुम कहोगे आ तो बिल्कुल सही रहा परंतु रिपीट आ रहा। आ तो बिल्कुल सही रहा परंतु रिपीट आ रहा। वो रिपीट पता क्यों आ रहा? तुम्हें पता ही है, जैन 2 एम्प्लॉय का मैनेजर है, सुन रहे हो ना। जैन 2 एम्प्लॉय का मैनेजर है, इसलिए वो जैन 2 बार आ रहा। तो अगर हम किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू रखना चाहते हैं, मतलब कोई कॉलम उठा रहे हैं उसमें यूनिक वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट, DISTINCT। आया समझ में आपको? याद रखना अपनी लाइफ में, MySQL में किसी भी कॉलम के अंदर से रिपीट वैल्यू हटानी हो, यानी कि यूनिक वैल्यू फिल्टर करना हो, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन आवे बच्चे नहीं, मैंने फोटो खींच के भेज दूं कितने बच्चे बैठे। कभी घबरा जाओ। सर वो 5 बजे वाली में कौन सी क्लास चल रही है? 5 बजे वाली क्लास अभी नहीं चल रही मेरे भाई। 5 बजे वाली अभी नहीं चल रही भाई। 5 बजे वाले बैच बनेगा नया, बता तो रहा अभी, यही तो डिस्कस हो रहा था कि पाइथन का नया बैच 5 बजे बनाऊं या फिर 7 बजे बनाऊं शाम के। सर एसक्यूएल का कब बनाओगे? देखो नेक्स्ट वीक क्या कौन सा बैच बनता है, अभी तक तो इन्होंने कोई बनाया नहीं। भीड़ की सर वजह से एसक्यूएल का जब बने तो बता देना। बनेगा जरूर, परंतु अभी इस वीक इन्होंने भीड़ की वजह से नहीं बनाया। चेकिंग का डर रहता है ना, अगर ये चेकिंग सिर्फ होता
सर नेक्स्ट वीक तो ऑफलाइन होगी। हाँ नेक्स्ट वीक चांसेस है 90% 80% के ऑफलाइन ही होवे, और ये 10% भी हो सके घट के। हाँ भाई मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है यार, सुनो मेरी बात, जैसा नु कहते हैं कोई आप बच्चों को ऑफलाइन नहीं बुलाओगे ऑनलाइन बुलाओगे, तो मुझे ये करना अजी पड़ेगा। घर पे बुला लो। नहीं बढ़िया। घर घर आराम से आओ, चाय पानी पियो, आराम से आओ घर। खाना पीना वही सब चलेगा। देखो साइड बाय साइड सर तैयारी भी चलेगी बगल। ये बताओ सेल्फ ज्वाइन समझ में आया? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ना समझ में आया? देखो जी, आ गया। तीन टर्म याद रखना। एक तो सेल्फ ज्वाइन सेम टेबल पे लगेगा, एक सेम टेबल में दो कॉलमों का कंपैरिजन करेगा, और तीसरा जब भी तुम कंपैरिजन करोगे उसी टेबल के दो निक नेम जरूर बनाओगे, मतलब एलियास नेम। अगर एलियास नेम नहीं बनेगा तो सेल्फ ज्वाइन बनेगा ही नहीं। कल की थ्योरी में लिख पाया तो था, नीचे लिखा भी आ रहा था ना सेल्फ ज्वाइन के बारे में, एलियास कल थ्योरी लिखवाई थी। तो तीन चीज आपको बिल्कुल याद रखनी, सेल्फ ज्वाइन कभी नहीं भूलने की। ओके सर। अब मुझे यहाँ पे एक और कैलकुलेशन करना, जो मैंने कहा था, मुझे अब वे एम्प्लॉय बाहर निकाल, वे मैनेजर बाहर निकाल, वे मैनेजर निकालने, वे मैनेजर बताने उन किस मैनेजर के अंदर कौन कितने एम्प्लॉय आते हैं। नहीं समझना आपको? मतलब कौन सा मैनेजर किन एम्प्लॉय का मैनेजर है, ये और इनसाइड निकालना सेल्फ ज्वाइन से, ठीक है ना? तो तुम कुछ नहीं करना, टाटा बिरला सेट, तो यहाँ पे ये E1 हो गया, और यहाँ E2 दे दो, और E2 में दे दो नेम। अब एक नेम तो हो गया एज ए मैनेजर, कॉलम का नाम दे दो एलियास में एज मैनेजर, और एक नाम क्या हो गया एज एम्प्लॉय। अरे मैंने दो नाम उठाए, एक नाम को दे दिया मैनेजर, और दूसरा जो नाम आएगा उसे दे दिया एम्प्लॉय। अगर नहीं देता तो दोनों नेम ही नेम आ जाते, तो नहीं समझ में आता मैनेजर कौन और एम्प्लॉय कौन। डिस्टिंक्ट तो हटा दूं, ये देखिए अब ये कह रहा है कि जो जैन है ना, जॉन है जो, वो जैन का भी मैनेजर है, जो जॉन है वो जैन का मैनेजर भी है और एलिस का भी मैनेजर है, और जो जैन है वो बॉब का ही मैनेजर है बस, और जो बॉब है वो चार्ली का मैनेजर है। काम 36। सर सर हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जो ये एसक्यूएल वाला बैच चल रहा है सर, ये वाला, तो सर इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकते हैं क्या सर? नहीं भाई, ठीक है सर। आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते लेक्चर? अपने आप से रिकॉर्डिंग कर लो ना, मैं नहीं रिकॉर्डिंग कर सकता।
सर एक यूट्यूब चैनल बना लो, उसमें रिकॉर्ड कर करके डालते रहे करो। है यूट्यूब चैनल है भाई मेरा, बना गौरव रखा तोमर सर ने पाइथन। भाई, सब्सक्राइब सर कर उस दो। पे एसक्यूएल पूरा पढ़ा है? हाँ उसमें मैं वहाँ ये तो सारे पढ़े जो पढ़ा रहा। सर एसक्यूएल का भी है इसमें? हाँ एसक्यूएल भी है, पाइथन भी है। वो जो प्ले लिस्ट में जाकर देखो, उसमें देखो पूरा प्ले लिस्ट सब्सक्राइब में जरूर कर दियो भाई। सर किस नाम से चैनल है? गौरव तोमर पाइथन के नाम से। गौरव। सब्सक्राइब कर दियो। उसमें प्राइमरी की तक पढ़ाया ना सर आपने अभी यूट्यूब पे? हाँ प्राइमरी की तक बेटा। ठीक है सर। अभी मैंने तुम्हें प्राइमरी की, यूनिक की, ये थोड़ी पढ़ाई अभी पढ़ा दिए। तो भाई अभी ना join पढ़ा सब है शायद सर। है, ये पढ़ा दिया दिखा है मैंने, है ना? यस सर, पढ़ा दिए सर। पढ़ा दिया सर वो तो। ठीक है ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आप बताइए ज्वाइन समझ में आपको? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, यस सर, समझ में आ गया सर। सारे ज्वाइन मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। नेक्स्ट टॉपिक लिखे कांस्टेंट, वो क्या नाम है, वो कांस्टेंट तो करा दिया, वो क्या नाम है, कांस्टेंट हो गया। व्यू 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 व्यू। लिखिए। हाँ नेक्स्ट टॉपिक व्यू। बड़े क्वेश्चन आ गए इनमें, ज्वाइन से कांस्टेंट से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे हैं रे। दो टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब तक की पढ़ाई में उसमें, एक तो ज्वाइंस और एक कांस्टेंट्स, ठीक है ना? अब व्यू पढ़ाने जा रहा हूँ, ओके सर। व्यू के बारे में बोलो। देखिए मैं पहले तो वैसे समझा दूंगा आपको देसी भाषा में व्यू क्या है, ठीक है ना? देखिए वैसे तो तुम लोग कहते हो कि ये व्यू, व्हाट ए व्यू, है ना, अंग्रेजों की तरह, ठीक है ना? और ये तो कार्तिक को बहुत करा है व्यू व्यू, ठीक है ना? तो व्यू है ना, कभी उत्तराखंड में जाके व्यू, तो कभी झारखंड में जाके व्यू, तो कभी है ना, कभी सनरूफ गाड़ी में बाहर निकल के व्यू। तो व्यू मतलब उसको मत समझना व्यू जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? व्यू कुछ और है यहाँ पे, मतलब है सही परंतु कुछ और है, ठीक है? तो व्यू मतलब होता है कि वर्चुअल टेबल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपनी एक टेबल, हमें कोई डेटा दे दिया जाता है। कार्तिक सुनना ध्यान से, सचिन तू भी सुनना, विपिन तू भी सुनना, ठीक है ना? तो हमें डेटा दिया जाता है, और डेटा बैंक का दे दिया, ये बहुत रेपुटेटिव डेटा दिया जाता है, एनालिसिस बनते हो जब तुम, तो उसका मतलब ये थोड़ी है वो डेटा सबके सामने खोल कर ओपन कर लो। सोचो मुझे अगर किसी अपने क्षेत्र का एसबीआई का डेटा दे दिया जाए और मैं अपने घर जाके एसबीआई के डेटा को खोलने लगूं, तो मेरे घर वाले आधे से ज्यादा अकाउंट देख लेंगे, किसके पैसे, किसके अकाउंट में कितना पैसा है ना, मतलब हिस्ट्री पता लग जाएगी ना। वही कहानी है कि अगर किसी ने मुझे मोबाइल नंबर, जियो मोबाइल नंबर दे दिए, डेटा दे दिए अपने क्षेत्र के, तो मैं तो आधे से ज्यादा पर्सनों की कॉलिंग देख लूंगा, कौन कितने घंटे बात कर रहा है। ना समझ में आया कुछ कह रहा मैं?
और एनालिसिस तो यही है कि भाई डेटा तो जाना है एनालिसिस होने के लिए। अभी देखो अग्निवीर थी, अग्निवीर का एक बंदा आया था मेरे पास, मतलब जिसके पास अग्निवीर का पूरा डेटा था, डिपार्टमेंट में था वो, इधर गवर्नमेंट में। तो अग्निवीर जो आर्मी है उसकी किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना है, सारे एम्प्लॉय के नाम थे उसके पास डेटा में। मैंने देख ली वैसे करके मजाक में। तो भले कि उसको दिखाने की परमिशन नहीं थी, दिखा दिया उसने गुरु होने के नाते, थे गुरु जी क्या करेंगे डेटा का। तो उसमें मैंने क्या देखनी चाहिए, मैंने देखनी चाहिए देखो सैलरी एग्जैक्ट कितनी है ना, और लास्ट में कितना मिलता है, उन्होंने सब दिखाया मुझे अग्निवीर में, कितनी सैलरी है, कितना लास्ट में मिला है, ठीक है ना, क्यों ये हुआ, ये सारा उसमें लिखा हुआ था डेटा में। तो कुल मिलाकर समझ में आया ना डेटा, मैंने अग्निवीर की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो ऐसे अगर आपको कोई डेटा दे दिया जाए, बहुत रेपुटेड डेटा दे दिया जाए, और आप एक एनालिसिस करो, तो तुम उस पर जब काम करोगे तो कम से कम खोलोगे तो है ही डेटा वो। तो जब वो डेटा तुम खोलोगे तो सामने वाला पर्सन, अड़ोसी पड़ोसी चलता फिरता देख के चला गया डेटा, तो सारा हाईलाइट हो गया ना डेटा। हाँ जी, कितने देख लिया? हाँ, किसी ने भी देख लिया, डेटा देख लिया। तो मैं उससे बचने के लिए व्यू लेता हूँ। व्यू एक ऐसी चीज है, मतलब व्यू इज ए टेम्परेरी टेबल, मतलब टेम्परेरी टेबल होती है व्यू। कैसे भाई? टेम्परेरी ऐसा होती है कि हमारा एक पूरा डेटा है, पूरा डेटा, वो डेटा। अब उस पूरे डेटा में मैं सबको डेटा नहीं दिखाना चाहता, तो मैंने क्या करा, जितने डेटा पे मुझे काम है उतना डेटा व्यू में स्टोर कर लिया। नहीं समझे आप? अरे हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मैंने जितने डेटा पे काम करना है, 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी काम करना है एटलीस्ट करंट टाइम, उतने कॉलम टेबल में से उठा के सबसेट और व्यू में रख लिया, और व्यू का नाम कुछ भी रख दिया, सारे गामा पामा कुछ भी। अब आपको यूं पता नहीं लगने का, मैंने टेबल खोली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सारे गामा पामा, तो तुम्हें ये पता नहीं लगने का कि टेबल है या कहाँ से है, तो तुम तो सोचोगे टेबल का नाम है, जबकि टेबल का नाम है ही नहीं। मैंने तो अपने मेन टेबल में कुछ डेटा उठा के व्यू में रख के व्यू में काम कर दिया। अब व्यू की एक खास बात है, अगर मैंने जो डेटा व्यू में रख दिया और उस व्यू के अंदर के डेटा को चेंज करने लगा, तो ऑटोमेटिकली मेन टेबल में अपने आप चेंजेस होता रहेगा। अरे समझ गए ना मेरी बात? तो कुल मिला के जितना डेटा मैंने मेन टेबल से उठा के व्यू में रखा, और मैं जितने डेटा पे काम कर रहा हूं, तो किसी को पता नहीं लग रहा, किसी को तो नू भी पता नहीं लगने का ये टेबल, ये व्यू किस टेबल का है। समझ में आपको? कुछ पता नहीं लगने का, ऐसा लगेगा जैसे टेबल हो, और मैं अपना काम करके उस टेबल को ड्रॉप मार दूंगा। समझ में आपको? मतलब वो ये कहता है कि व्यू के अंदर जाने वाले डेटा में जितना भी चेंजेस करोगे आप, वो मेन टेबल में इंटरनली अपने आप ही हो जाएगा, किसी को यही पता नहीं लगने का चेंज कहाँ हो रहा, और मुझे ही पता रहेगा कि ये चेंज हो रहा है। समझ में आया ऑनलाइन वालों क्या कहा मैंने? यस सर। हाँ जी सर। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उतना ही डेटा दिखाना आपको, मुझे आपको उतना ही डेटा व्यू में रख के दिखाना है, व्यू में रख के दिखाना है जितने से मैं सिक्योर रह सकूं। सुन रहे हो ना? बाकी डेटा ऑटोमेटिकली बैकएंड में मैं सही कर दूंगा। सुन रहे हो ना? अब व्यू के अंदर आने वाले डेटा में कुछ भी चेंजेस करो तो मेन टेबल में क्या होगा, इंटरनली चेंजेस होता रहेगा। लास्ट में व्यू को डिलीट मार दो, मेन टेबल में डेटा डिलीट होने का ही नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात? अभी इसलिए इसका नाम व्यू पड़ा, और इसलिए इसका नाम वर्चुअल टेबल पड़ा। वर्चुअल टेबल पता किसे कहते हैं? जिसका एड्रेस अपना ना हो, वर्चुअल। समझ में आपको? क्योंकि जब भी मैं मेन टेबल का व्यू बनाऊंगा तो उसका एड्रेस वही होगा जो मेन टेबल का होगा। सुन रहे हो ना? और यही कारण है कि व्यू में चेंजेस करने पर मेन टेबल में चेंजेस हो जाता है। नारा समझ आ गया समझ में आपको? तो व्यू क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। डेटा की क्या देता है? सिक्योरिटी देता है।
मैं आपके सामने अपडेट मार दूंगा, आपके सामने बंदों की सैलरी बढ़ा दूंगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये कहाँ जाके बढ़ गई। क्योंकि तुम्हें मैं ऐसे कॉलम उसमें रखने का नहीं जिससे तुम्हें पता लगे कि अर्जुन की बढ़ाई है सचिन की, और मैं व्यू में सैलरी अपडेट मारता हूँ, मुझे पता है कि इसकी जाके चेंज हो जाएगी। समझ में आ नहीं आया? तो व्यूज आर यूजफुल फॉर सिक्योरिटी पर्पस। व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल्स। व्यू का अपना एड्रेस नहीं होता। व्यू मैन टेबल नहीं होती, व्यू मेन टेबल नहीं होती व्यू ना। सिर्फ एक बर्तन होता है, कुकर से सब्जी निकाली, कटोरी में रखी, खाई और धो के दे दी। समझ में आपको कुकर खराब नहीं करना। भाई वही वाली बात होगी, घर में कुकर में सब्जी बनी है, तुमने कहा नहीं मैं आज कटोरी में खाने लगी, कुकर ही कर दिया, पता लगा 6 लोगों के लिए खराब कर दिया तुमने डेटा। समझ में आपको? तो बेटर है कि आप जितने चीजों पे करना चाहते हो उतना एक व्यू बनाओ, वर्चुअल स्पेस, उसमें डेटा रखो, खाओ धो गए, तो दोबारा चलेगा, समझ में आपको मेरी बात? तो इसी चीज को हम व्यू कहते हैं। अब व्यू की डेफिनेशन लिख लीजिए। चलो, वैसे तो मैंने लिखवा दी, ठीक है, फिर भी लिख लो जल्दी करके। सर पूरा लिखनी है क्या? हाँ लिखना तो पूरा ही है भाई। वैसे ये मैंने हिंदी में बता दिया, तुम्हें इंग्लिश में लिखना है। इतनी बड़ी लाइन को 4 लाइन को नुकरा पूरा पैराग्राफ लिखना आ गया। अरे भाई और कुछ और भी लिखना पड़ जाता है, तो मैं शॉर्टकट मारो जाऊं थोड़ा सा थ्योरी में। भाई चैनल को ठोक दो, सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे तुम है? सब्सक्राइब तो कर दो ऑनलाइन वालों। कर दिया सर, सब सब्सक्राइब लाइक शेयर सब। और आपका सर सब कुछ? अब इसमें वीडियो डालनी स्टार्ट करूंगा कल से। अरे मैं ना थोड़ा सा ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी चल रहा, थोड़ा सा। वो माई एसक्यूएल का ही आगे का डाल दीजिए पूरा। ऑफिस किस टाइम चले जाओ सर आप? उस दिन तो बैठ रहे हो। अरे भाई 9:30 बजे से ऑफिस है मेरे भाई।
हो गया? चलो अब यस सर, हो गया। कर जल्दी करते हैं यार। 3 चीज लिखिए, व्यू की 3 चीज लिखिए जो व्यू प्रोवाइड करता है। व्यू के इनहेंस अंदर, हेलो जी, सर, सर व्यू के अंदर बस डेटा को एक्सचेंज ही किया जाता है, कोई अदर डेटा को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं सर। इंसर्ट भी कर सके हैं। चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंजेस में जैसे कि जो ऑलरेडी डेटा दिया रहेगा उसी में चेंजेस होगा, या फिर अदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके सर। लिखो 3, इस साबुन में है 3 गुण, मतलब व्यू में बड़े बड़े गुण। पहला गुण है इनहेंस द सिक्योरिटी। अरे जैसे साबुन का ऐड हुआ है ना, बता हुआ है इसमें 3 गुण है, तो मैं भी इसमें व्यू में 3 गुण बता रहा। पहला गुण है इसमें इनहेंस द सिक्योरिटी, जो मैंने अभी बता दिया आपको। दूसरा है स्टोर द डेटा, आप कोई डेटा परमानेंट स्टोर करके रख सकते हो। ओरिजिनल टेबल डिलीट करने के बाद, ओरिजिनल टेबल डिलीट करने के बाद बताऊंगा मैं, देखना। एक तो व्यू जो है वो क्या करता है कि भैया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा स्टोरेज पर्पस रहता है, कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हो अपना, परंतु ध्यान रखना नया डेटा नहीं, जो कोई बेस डेटा होगा उसका डेटा। सुन रहे हो ना? ऐसे नहीं, व्यू के अंदर डेटा तो अपना आता ही नहीं। व्यू के अंदर तो वो डेटा आता है जो कोई मैन टेबल है उसका सबसेट, ठीक है ना? यस सर, यही पूछ रहे थे। यस सर। और तीसरा भूल गया मैं, सिक्योरिटी, हाँ, वो प्रोवाइड द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड द परफॉर्मेंस। सर मैं यही पूछ रही थी कि दूसरे डेटा का जिससे क्वेरी उठा रहा है तो उसके स्कीमा को नहीं चेंज कर सकता है ना? हाँ। स्कीमा को नहीं, डेटा को बस। हाँ ऐसे। देखिए अब हम एक टेबल ले लेते हैं, उस टेबल का नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये एक टेबल है मेरी। इस टेबल में जितने डेटा पे मुझे काम है उसे व्यू में रख लो। इस टेबल के अंदर जितने डेटा पे मुझे काम है उतना व्यू में रख लो। जैसे क्रिएट व्यू का नाम मेडिकल, ठीक है ना? कुछ भी रख दो नाम, क्रिएट व्यू का नाम मेडिकल एज सेलेक्ट। इसमें अब जब वो कॉलम रखने हैं जो तुम्हारे सेलेक्टिव है, सेलेक्ट आईडी रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं, एज रख लेते हैं ना, सेलेक्ट सैलरी रख लेते हैं, आईडी रख लेते हैं, आईडी सैलरी एज, और भैया
टैक्स सैलरी फ्रॉम चैम्पा। ये हमारी एक टेबल बन गई, हमारा एक व्यू बन गया, व्यू का नाम है मेडिकल। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेडिकल। अब हमारी टेबल के अंदर जितना मैंने मेन टेबल से डेटा उठाया था वो मेडिकल नाम के मेडिकल उसमें आ गया। अगर मैं आपके सामने व्यू ना बनाता तो आपको खुद पता नहीं लगता कि ये व्यू किस टेबल का है। मैं समझा? सर अब ये मेडिकल न्यू टेबल बन गई। हेलो, शाम को 7 बजे। अच्छा, हाँ तो मंडे से मैं तो सोच रहा था दिया तुम रैंडमली बता दे तो एक अब हाँ तो मंडे से बुला लो ना उन्हें। हेलो, मंडे से बुला लो ना, नया बैच है क्या? हेलो, हाँ तो मंडे से बुला लो, ठीक है? देखिए भाई, अब मैंने अपनी मैन टेबल का डेटा, अपनी मैन टेबल के कुछ सेलेक्टेड कॉलम, अरे इन्हें क्या हो गया? सर आपने मेडिकल जो कॉलम है, ये क्वेरी है, आपने पहले से बना रखी क्या? अरे हाँ बनाई भाई, अभी बनाई, ये नहीं बनाई क्या? ये नहीं बनाया क्या व्यू मेडिकल? अच्छा, तो मैंने अपनी टेबल के कुछ कॉलम उठा के, कुछ डेटा उठा के मेडिकल नाम के व्यू में रख दिया, ठीक है ना? अब मैं ये कह रहा, अगर आपके सामने में मेडिकल नाम का, अगर आपके सामने में मेडिकल नाम का डेटा ना बनाता, व्यू ना बनाता, तो आपको पता ना लगता कि मेडिकल टेबल है या व्यू है। सुन रहे हो ना मेरी बात? और ये भी पता ना होता कि किस टेबल का व्यू है। मैंने मेडिकल नाम की टेबल में अपनी मैन टेबल का उतना डेटा रख दिया जितना डेटा मुझे काम है, ताकि दूसरे को पता ना लगे कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूं। अब मान के चलो तुमने 232 आईडी पे की सैलरी चेंज करनी है, तो तुमने करा अपडेट, है ना, मेडिकल सेट सैलरी इज इक्वल टू 20,000 वेयर आईडी इज इक्वल टू 232। जिसकी आईडी 232 है उसकी सैलरी 20,000 हो जाए। तो जब हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे, एस्ट्रिक करेंगे फ्रॉम मेडिकल, तो यहां पे जिसकी आईडी 232 है उसकी सैलरी 20,000 होगी, परंतु तुम्हें नहीं पता लगा किस पर्सन की हो गई। ये अपने आप जाके मैन टेबल में हुआ है काम। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चैम्पा, ये देखो हंस तोमर की है। आगे समझ में आपको? अगर तुम व्यू में कोई चेंजेस करते हो तो मैन टेबल में अपने इफेक्ट करता है। अगर कोई तुम व्यू में डिलीट मारते हो, डिलीट फ्रॉम व्यू, डिलीट फ्रॉम मेडिकल where id is equal to 3433 एंटर। ये देखो पहले 3433 पे कौन था?
विपिन था, मैंने डिलीट किया व्यू में से, मैन टेबल में से अपने आप हो गया। सुन रहे हो ना? आगे समझ में आपको? सर जी हाँ मैं कह रहा जो ये तुम्हारी टेबल है ऊपर व्यू की, इसमें आपने 4 कॉलम लिए हैं। अगर मुझे इसमें सर और कोई कॉलम ऐड करना हो, मान के चलो नाम का मुझे इसमें ऐड करना हो, तो हो जाएगा? व्यू क्रिएट करते वक्त जितने मैन टेबल में से कॉलम ऐड किए उतने ही कॉलम रहेंगे। आप कॉलम ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ डीएमएल ऑपरेशन चलेगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट चलेगा, ऑल्टर क्वेरी नहीं चलेगी। फिर सर नया ही व्यू बनाना पड़ेगा अगर ऐड करनी है तो? क्या हुआ? मान लो सर मैंने 4 उठा लिया, आप बता रहे हो उसमें फिर मैं दोबारा ऐड नहीं कर सकता, तो फिर मैं नया ही व्यू बनाऊंगा ना? व्यू के साथ नहीं, ऑनलाइन ही चलेगी। देखो हम मैन टेबल का व्यू बना रहे हैं, तो हमें ये राइट है कि जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन व्यू क्रिएट करते वक्त ही आप अपनी मर्जी से कितने ही कॉलम मैन टेबल में से उठा सकते हैं। बाद में आप उसमें कोई कॉलम ऐड नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कॉलम, कॉलम का नाम डिपार्टमेंट वेयर केयर। तो आप ना तो व्यू के अंदर कॉलम का नाम चेंज कर सकते, ना ही कॉलम ऐड कर सकते और ना ही कॉलम हटा सकते, क्योंकि वो बेस टेबल नहीं है। समझ गया मेरी बात? जी सर। सर फिर हम अगर ऐड करना हो तो हम नया वो व्यू बना लेंगे ना फिर? वो तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको एक कॉलम और ऐड करना तो आपको इस व्यू का हटा के नया व्यू बनाना पड़ेगा। नया व्यू बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग टेबल में, एग्जिस्टिंग व्यू में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होता। एक बार बन गया तो बन गया, तो बन गया। ना व्यू का नाम चेंज होगा, ना व्यू के अंदर कॉलमों का नाम चेंज होगा, ना कॉलम ऐड होंगे, ना ही कॉलम ड्रॉप होंगे। सिर्फ डेटा डिलीट इंसर्ट अपडेट हो सकता है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। और व्यू को डिलीट करने के लिए ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम मेडिकल, ऐसे व्यू डिलीट हो जाता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? रेंज बोले नहीं, कॉलम पे सर व्यू की क्वेरी एक बार दिखा दीजिए। कहाँ गया व्यू? ये रहा। सर नीचे कर लीजिएगा एक बार। अब लिखना मत, स्क्रीन शॉट ले दो। और नीचे सर। चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है?